નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, તારા વિદ્યા મંદિર હાઈસ્કૂલ પરિવાર તરફથી આપનું સ્વાગત કરું છું। ધોરણ 8 विषय हिंदी, पाठ 5 सवाल बालमन के जवाब डॉक्टर कलाम के। विद्यार्थी मित्रों, हमने गई वीडियो में कई खरे सवाल और जवाब देखे थे। आज हम फिर से वही देखेंगे। प्रश्नकर्ता बालमन होंगे, बालमन यानी बालकों होंगे, और डॉक्टर कलाम उनके उत्तर देते हैं। तो चलिए, मुंबई से चिराग जैन कक्षा 7वीं में पढ़ता है। बाबे कैम्ब्रिज अंधेरी यानी कि पश्चिम बंगाल में उनकी स्कूल है। देखते हैं, उनका सवाल है, वह कौन सी बड़ी चुनौती है जिसका सामना हमें आज करना पड़ता है। कलाम, डॉक्टर कलाम उत्तर में कहते हैं, भारत को सन 2020 तक एक विकसित राष्ट्र के रूप में परिवर्तित करना और देश के 1 अरब से अधिक नागरिकों के चेहरों पर मुस्कान देखना, यही राष्ट्र के सक्षम सबसे बड़ी चुनौती है। यानी डॉक्टर कलाम कहना चाहते हैं कि सन 2020 तक हमारा पूरा जो राष्ट्र है वह विकसित हो जाए और परिवर्तित करना, यानी कि आप मानते ही होंगे कि परिवर्तन संसार का नियम है, यानी परिवर्तित करना और देश के रूपों में काफ़ी सारे बदलाव लाना, और उससे क्या होगा, 1 अरब से अधिक नागरिकों के चेहरों पर मुस्कान हमें देखने को मिलेगी। यही राष्ट्र के सबसे बड़ी एक चुनौती डॉक्टर कलाम ने कहा था। अब देखते हैं, प्रश्नकर्ता मुंबई से हर्ष चांडक कक्षा 7 डॉक्टर एस राधाकृष्ण विद्यालय से। उनका सवाल है, आपकी दृष्टि में साहस की परिभाषा क्या है। डॉक्टर कलाम ने कहा, अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों को संकट या आपदा से बचाना ही साहस का काम है। यानी विद्यार्थी मित्रों, डॉक्टर कलाम कहना चाहते हैं कि जो इंसान अपनी खुद की परवाह किए बिना दूसरों को संकट में है उसे बचाते हैं, और वो भी साहस से, तो वो सबसे बड़ी सफलता है और सबसे बड़ा साहस का एक सक्षम यानी कि साक्षात उदाहरण कह सकते हैं। प्रश्नकर्ता तरुण पटेल कक्षा 8 स्वामी नारायण इंडिपेंडेंट स्कूल लंदन से है। लंदन से तरुण पटेल का प्रश्न है, हम प्रवासी भारतीय मातृभूमि के प्रति गर्व की भावना कैसे विकसित करें। यानी वह कहना चाहते हैं, हम विदेश में रहते हैं फिर भी हम अपनी मातृभूमि की प्रति गर्व कैसी भावना कैसे विकसित कर रख सकते हैं। तो डॉक्टर कलाम उत्तर देते हैं, भारतीय मूल का कोई भी व्यक्ति एक बृहद भारतीय परिवार का अंग है और उससे हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत पर गर्व है। यही सौभाग्य की बात है कि आप लोग ऐसी स्थिति में हैं कि अपनी मातृभूमि से अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं, और यही आपके लिए गौरव की बात है। यानी कलाम यह कहना चाहते हैं कि आप अपने परिवार का एक सदस्य यानी कि एक अंग है, और हमारे देश में सांस्कृतिक तो विरासत में मिलती है, यानी कि वारसागत ही मिलती है। यह हमारे सबके लिए सौभाग्य की बात है। मातृभूमि से अच्छी तरह से हम जुड़े हुए हैं, यही बात हमारे लिए गौरवपूर्ण है। अब देखते हैं, मुंगेर से सत्यम का प्रश्न है, जो 10वीं कक्षा में पढ़ता है जिला स्कूल से। जो भी बच्चे आपसे मिलते हैं वह कहते हैं कि वे एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर
आदि बनना चाहता है, पर किसान, मजदूर और कलाकार भी किसी राष्ट्र के लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं। हम ऐसे ही परिवार से आते हैं। हमारे लिए आपका क्या संदेश है? विद्यार्थी मित्रों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है सत्यम का। ये हमारे लिए भी बहुत ही जानने के लिए बेताब होगा। यानी प्रश्नकर्ता जो सत्यम है वो यह कहना चाहता है वो एक किसान का लड़का है, यानी वो उसका प्रश्न है कि किसान, मजदूर और कलाकार ये लोग, सारे लोग क्यों बनना नहीं चाहते? सारे जो बच्चे पढ़ते हैं वह सारे बच्चे यही कहते हैं कि मैं बड़ा होकर वैज्ञानिक बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा आदि सभी कुछ बनना चाहते हैं। पर किसान, मजदूर और कलाकार क्यों बनना नहीं चाहता? क्योंकि हम भी वही छोटे परिवार से ही आते हैं। तो इसके लिए आपका क्या संदेश है? यानी डॉक्टर कलाम आप क्या कहना चाहते हैं? तो देखते हैं, डॉक्टर कलाम उत्तर देते हैं सत्यम को, किसान, मजदूर या कलाकार और दस्तकार ये सभी हमारे राष्ट्र के अभिन्न अंग है। राष्ट्र निर्माण में हमें उन सभी की सेवाओं की समान रूप से दरकार है। आप सभी को चाहिए कि अपने अपने क्षेत्रों में खूब उन्नति करें। विद्यार्थी मित्रों, डॉक्टर कलाम ने बहुत ही अच्छा जवाब उत्तर दिया है। उन्होंने कहा कि आप किसान, मजदूर, कलाकार या कोई भी दस्तकार से आप आते हो, आप एक राष्ट्र के अभिन्न अंग हो। अभिन्न अंग यानी कि आप भी राष्ट्र के कुछ ना कुछ अंगों में से आप भी हो। राष्ट्र निर्माण में आप सभी का भी बहुत सारा फारा होता है, यानी आपकी भूमिका भी बहुत सारी रहती है। आप सभी को चाहिए कि अपने क्षेत्रों में आप उन्नति करो। यानी ऐसा नहीं है कि आप डॉक्टर, वकील, इंजीनियर या वैज्ञानिक ही बनो। आप किसी भी क्षेत्र में हो वहाँ पे अपना 100% यानी कि अपना 100% देके आप आगे ही आगे बढ़ते रहिए और उसमें खूब उन्नति कीजिए। प्रश्नकर्ता इटावा से है रोहित चतुर्वेदी, जो कक्षा 11वीं में है, इस्लामिया इंटर कॉलेज से। उसका प्रश्न है, आप कहते हैं कि भारत 2020 तक विकसित राष्ट्र बन जाएगा, पर निरंतर बढ़ती जनसंख्या और बेरोजगारी इसे संभव होने देगी? यानी जो रोहित चतुर्वेदी है वह सवाल करता है डॉक्टर कलाम से कि आप ही कहते हैं डॉक्टर कलाम कि 2020 तक हमारा जो देश है वह विकसित और राष्ट्र बन जाएगा, लेकिन दिन प्रतिदिन निरंतर बढ़ती जाती जनसंख्या और बेरोजगारी से मुझे यह संभव होते हुए नहीं दिखाई दे रहा। इससे आपका क्या कहना है? तो डॉक्टर कलाम उत्तर देते हैं, विकास स्वयं जनसंख्या वृद्धि को रोकने की अचूक औषधि है। यानी विकास को हमें स्वयं जनसंख्या वृद्धि को रोकने की अचूक औषधि देता है। इसमें जन शिक्षा, विशेषकर स्त्री शिक्षा की बात भी शामिल है। यानी जन शिक्षा यानी विशेषकर हम स्त्री यानी कि लड़कियों को भी हम सम्मानित करें और उसे भी पढ़ने का मौका दें। इससे छोटा परिवार, सुखी परिवार की मान्यता को बल मिलेगा। यानी डॉक्टर कलाम कहना चाहते हैं कि कोई भी परिवार हो या किसी भी घर के या किसी भी क्षेत्र में स्त्री शिक्षा की भी महत्ता दे। उससे क्या होगा कि उनमें भी समझ आएगी और वो भी समझेंगे कि छोटा परिवार या सुखी परिवार माना जाता है। भारत 2020 का मिशन यहाँ के युवाओं को रोजगार के पर्याप्त अवसर सुलभ कराएगा।
ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में उद्योग धंधे स्थापित किए जाएंगे, जिससे उन क्षेत्रों में रोजगार के प्रचुर अवसर पैदा होंगे। यानी 2020 तक हमारा यही मिशन है। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि युवाओं के लिए हम रोजगार पर्याप्त अवसर यानी कि हम भी घनी खरी सहूलतें बाहर लाएंगे, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में भी बड़ी संख्या में उद्यान होगा। उद्योग यानी कि धंधे स्थापित किए जाएंगे, जिससे किसी भी क्षेत्र में रोजगार की ज़रूरत होगी, वहाँ पे हम प्रचुर अवसर पैदा करेंगे।